आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जोश खरोश से मनाया गया शहर में रक्षाबंधन का त्यौहार। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर मांगी उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ। भाइयों ने भी किया हर तकलीफ में उनकी मदद करने का वादा। मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर कांग्रेस की जानिब से निकाली गई मुल्क भर में गौरव पद यात्रा। महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर कांग्रेस के रियासती सदर की रहनुमाई में पार्टी के मकामी ओहदेदारान ने भी किया औरंगाबाद शहर में गौरव पद यात्रा का आगाज। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी ने किया हरसुल तालाब और फिल्टर प्लांट का मायना। शहर में वाटर सप्लाई इंतजाम दुरुस्त रखने के लिए फीडर लाइन पर खुसूसी तवज्जो देने अफसरान को दी हिदायत। और महकमा आसार कदीमा की लापरवाहियों के सबब तारीखी विरासतों में शामिल किला अंतूर का वजूद भी खतरे में। जगह जगह से गिर गए हिफाजती दीवार के वजनी पत्थर। तारीखी आसार से मोहब्बत करने वालों में बेचैनी, तवज्जो का मुतालिबा। खबरें तफसील से। बहन भाई की मोहब्बतों की अलामत राखी त्यौहार आज जोश खरोश से मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और रिश्ते को मजबूत किया। नाजरीन, भारतवर्ष में मनाए जाने वाले कदीम तरीन त्योहारों में से एक रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधती हैं और जवाब में भाई बहनों को तोहफे तहफ़ तो देते ही हैं, उनकी हिफाजत का भी बहनों से वादा करते हैं और तयक्कुन दिलवाते हैं। ये त्यौहार हर साल श्रावण के महीने में पूर्णिमा के रोज़ मनाया जाता है। शहर व ज़िला भर और रियासत भर आज ये त्यौहार पूरे जोश व खरोश से मनाया गया और बहनों को अपने भाइयों के घर जाते देखा गया। सोशल मीडिया पर भी बहन भाई की मोहब्बतों और रक्षाबंधन के पयामात की धूम रही। मुल्क की आज़ादी को 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लिहाजा नई नस्ल को जंगे आज़ादी के वाक़यात से वाकिफ़ करवाने की गर्ज से कांग्रेस हाईकमान की हिदायत पर मुल्क भर में गौरव पदयात्राएँ निकाली जा रही हैं। इसी ज़िमन में आज शहर में गौरव पदयात्रा निकाली गई। नाजरीन, मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं और जंग आज़ादी में सबसे अहम रोल कांग्रेस पार्टी ने अदा किया था। मुल्क की आज़ादी के लिए मुजाहिदीन आज़ादी और कांग्रेस पार्टी के कायदीन की जानिब से दी गई कुर्बानियों से मुताल्लिक नई नस्ल को वाकिफ करवाने की गर्ज से पार्टी हाईकमान ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मुल्क भर में हर जगह 75 किलोमीटर दूरी तक गौरव पदयात्रा निकालने का ऐलान किया। शहर में निकाली गई इस पदयात्रा का आगाज शाहगंज में वाक़े बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर किया गया। इस पदयात्रा में पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले के अलावा शहर सदर शेख यूसुफ, साबिक शहर सदर इब्राहिम पठान, एडवोकेट सैयद अकरम, आकिफ रजवी, ईसा कुरैशी, शेख अथर, सरोज मसलगे और दीगर पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे, जिन्होंने महात्मा गांधी और दीगर अजीम रहनुमाओं का गेटअप किया हुआ था। आने की वजह से वहाँ पे जो भी मंत्रिमंडल का जो प्रॉब्लम हुआ है उसके बारे में, और अभी ये प्रकरण कोर्ट में है और ये कोर्ट में होने की वजह से लोगों की भावनाओं के साथ, क्योंकि कांग्रेस की भूमिका पहले ही स्पष्ट की थी कि नाम बदलने से विकास होता है, तो उसके लिए अब कोई विरोध करने की बात नहीं। नाम बदलने से विकास नहीं होता, किसी के सेंटिमेंट से चलना नहीं चाहिए, ये भूमिका कांग्रेस की। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने हरसुल तालाब और वाटर फिल्टर प्लांट का मुआयना किया और मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि शहर में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त रखने के लिए फीडर लाइन पर तवज्जो दी जाए और ज़रूरत पड़ने पर फीडर लाइन तब्दील की जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने अपने ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद शहर में पानी सप्लाई के कामों को अव्वलीन तरजीह दी है। इसी मुनासिबत से उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ हरसुल में मौजूद वाटर फिल्टर प्लांट और हरसुल तालाब का मुआयना किया। इस मौके पर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के HOD
ایم بی قاضی، میکینیکل ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو انجینئر بی کے پنڈت، ڈپٹی انجینئر کے ایم پھالک، پی آر او توصیف احمد اور دیگر افسران ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر چودھری نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ہرسول سے دلی گیٹ واٹر ٹینک تک نصب کیے گئے فلو میٹر سے متعلق تفصیلات طلب کیں۔ اسی طرح جائکواڑی سے نکشتر واڑی تک 56 MLD اور 100 MLD پانی لفٹ کرنے والی پائپ لائن کے فلو میٹر کے فیبریکیشن کی جانچ کرنے کی ہدایت متعلقہ افسران کو دی۔ اسی طرح ٹینکر سے پانی سپلائی کے شیڈول سے متعلق بھی معلومات حاصل کرتے ہوئے ہرسول تالاب میں موجود کنویں کا بھی ایڈمنسٹریٹر نے باریکی سے جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایتیں دیں۔ عظیم تاریخی وراثتوں میں شامل قلعہ انتور کی تٹبندی کھسک کر گر گئی ہے، جس کی وجہ سے تاریخی آثار سے محبت کرنے والوں اور دیگر شہریان میں شدید ناراضگی پھیل گئی ہے۔ واضح رہے کہ قلعہ انتور ریاستی آثار قدیمہ کے زیر انصرام ہے اور مذکورہ محکمے کی مسلسل اندیکھی اور لاپرواہی کے سبب یہ عظیم ورثہ دن بدن روب زوال ہے اور اس کا وجود مٹنے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ حالانکہ ماضی میں سال 2016-17 میں اس قلعے کی درستی و مرمت کے کاموں کے لیے 4 کروڑ روپیوں کا فنڈ بھی منظور کیا گیا تھا اور اس کے تحت یہ کام ایک ٹھیکیدار کو دیا گیا تھا، لیکن اس ٹھیکیدار نے انتہائی ناقص و غیر معیاری کام کیے اور چلتا بنا، جس کے سبب مذکورہ درستی و مرمت پائیدار ثابت نہ ہوئی اور بالآخر پچھلے کئی روز کی مسلسل بارش سے قلعے کی حصار بندی ڈھہ گئی۔ تو یہاں کے عوام اور تاریخی اثاثوں سے محبت کرنے والے شہریان سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ آخر یہ 4 کروڑ روپیے گئے تو کہاں گئے، اور اس نقصان پر بھی محکمہ آثار قدیمہ کی مجرمانہ خاموشی کیا معنی رکھتی ہے۔ اس طرح کا سوال قلعے کے درگ سیوک و درگ پریمی کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اس مضبوط اور قدیم تاریخی قلعے کی تعمیر ایک مراٹھا سردار نے کروائی تھی اور یہ قلعہ احمد نگر کے نظام شاہی حکمرانوں کی تحویل میں رہا تھا۔ ساتھ ہی ملک انبر کے دور میں یہاں کچھ مزید تعمیری کام بھی ہوئے تھے۔ بعد ازاں یہ قلعہ مغلیہ حکمرانوں کے زیر نگرانی رہا اور پھر انگریز آئے تو انہوں نے دیگر قلعوں کی طرح اسے بھی اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ تعلقہ پیٹھن کے کیساپوری علاقے میں تیندوا دیکھا گیا، جس کے سبب علاقے کے ساکنان پر خوف طاری ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ روز پہلے چیتے گاؤں کے قریب کیساپوری کے اس علاقے میں تیندوے کے 4 پلے دیکھے گئے تھے۔ گزشتہ روز یہاں کے کسان نارائن سرودے اپنی 2 پہیہ گاڑی پر سوار دودھ ڈالنے کے لیے جا رہے تھے کہ اسی دوران انہوں نے سامنے سے تیندوے کو آتا دیکھ لیا اور پھر وہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ نکلے، اور دوسری صبح یہاں کے ساکنان نے موقع پر جا کر دیکھا اور پھر شعبہ جنگلات کے افسر نروڑے، سرکل آفیسر تلاٹی اور دیگر ملازمین نے یہاں کا جائزہ لیا اور تیندوے کے پیروں کے نشان دیکھ کر تصدیق کر دی کہ علاقے میں تیندوا اور اس کے بچے موجود ہیں۔ یہ خبر جب پھیلی تو گاؤں والوں میں کھلبلی مچ گئی اور پھر جائے وقوع پر پولیس پاٹل پرکاش پھاداڑے، گرام پنچایت ممبر ونود پھاداڑے، وجے پھاندڑے اور گنیش بھاپکے کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کا ہجوم بھی وہاں دیکھا گیا۔ غیر قانونی نل کنیکشن رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کی غرض سے میونسپل کارپوریشن کے واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جلد ہی مہم شروع کی جائے گی، جس کے لیے 3 اسکواڈ تشکیل دیے جا चुके हैं। ये इत्तला म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दी है। इलिगल कनेक्शनच्या बाबतीमध्ये आपल्याकडे एकच टीम आपण नेमली होती, आता आम्ही 3 टीम तयार केलेल्या आहेत। मी आजच ऑर्डर्स त्याच्या इश्यू केल्या आणि 3 टीम हे शहरामध्ये 3 आपले पाणी पुरवठ्याचे ते वेगवेगळे झोन्स केलेले आहेत, डेप्युटी इंजिनियर्स आहेत, त्याच्यामुळे संख्या जी आहे ती पण जी आहे इलिगल कनेक्शन तोडण्याची ती वाढली। तालुका सिल्लोड़ के बोरगांव सारवानी से सोनप्पा वाड़ी जाने वाला रास्ता गढ़ों में कहीं गुम हो गया है, जिसकी वजह से किसान, तलबा और दीगर साकिनान को दुश्वारियों का सामना है और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदों से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। अयार है कि बोरगांव सारोनी ग्राम पंचायत की हदूद में आने वाले इस मुत्तसिल बस्ती सोनप्पा वाड़ी के इस रास्ते को वज़ीर आज़म देही सड़क सुधार योजना के तहत तकरीबन 90 लाख रुपये के तखमीने से किए जाने वाले
کام کو متعلقہ ٹھیکیدار نے عین بارش کے دوران شروع کرتے ہوئے اس سارے راستے کی JCB کی مدد سے کھدائی کروا کے رکھ دی تھی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس خستہ حال سڑک کو بارش سے پہلے ہی تعمیر کر دیا گیا ہوتا تو یہاں کے ساکنان کو راحت حاصل ہوئی ہوتی۔ اب اس کام کو بارش کے سبب ادھورا چھوڑ دیے جانے سے ذرا سی بارش ہونے پر ساری سڑک کیچڑ و دلدل اور پانی بھرے گڑھوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس راستے سے پیدل گزرنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ اس راستے پر کئی کسان خاندان آباد ہیں اور انہیں سامان زراعت، بیل جوڑی وغیرہ لے جانے میں بڑی سخت مشقت کرنی پڑ رہی ہے۔ اسی طرح اسکولی طلبہ بھی پریشانیوں کے شکار ہیں۔ اس راستے کا کام فوری طور پر شروع کر کے جلد از جلد اور معیاری سطح کا مکمل کیا جائے، اس طرح کا مطالبہ گرام پنچایت ممبران پرکاش بیڑوال، مدن مہر، بھارت مہر، رام پرساد مہر، نندو بیڑوال، سندیپ بیڑوال اور دیگر کسانوں و گاؤں کے ساکنان نے متعلقہ افسران سے کیا ہے۔ जे ठेकेदार आहे यांनी या रस्त्यावर कमीत कमी मुरुम तरी टाकायला पाहिजे होता, कारण आता जे देशाचे भविष्य आहे आपले शिकणारे मुलं, त्यांनी कसं जायचं या रस्त्यावरून। आपण हे बघू शकता का किती पाणी आणि किती चिखल आहेत। या रस्त्याचे पूर्ण हाल केलेले आहेत या लोकांनी। आपण एका शेतकऱ्याची जे मुले शेतामधले हे या रस्त्यानं ये जा करता हे रस्ता आहे ना, लवकरात लवकर काम सुरू झालं पाहिजे। या रस्त्याचं कमीत कमी मुरुम तरी टाकायला पाहिजे। त्या ठेकेदारांना कळलं पाहिजे हे मुलं आहे ना आणि दररोज जात आहे ना शाळेत रविवार आणि सोडून। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पुलिस कमिश्नरेट और दीगर NGOs के इश्तराक से आज शहर में बुलेट रैली निकाली गई, जिसमें 75 बुलेट गाड़ियां शामिल थीं। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर हर घर तिरंगा नामी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सरकारी व नीम सरकारी इदारों और अफसरान व मुलाजिमीन नीज़ तालीमी इदारों और NGOs की जानिब से जगह जगह अवामी बेदारी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इसी ज़िमन में जैन राइडर्स एसोसिएशन, रॉयल इनफील्ड एसोसिएशन, पुलिस कमिश्नरेट और रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स के इश्तराक से एक बुलेट रैली का अहतमाम किया गया। डिप्टी पुलिस कमिश्नर अपर्णा गीते ने रैली को हरी झंडी दिखाई और फिर ये रैली पुलिस कमिश्नर ऑफिस से निकलकर औरंगपुरा, दिल्ली गेट, हडको कॉर्नर, टीवी सेंटर, सिडको, आकाशवाणी होती हुई क्रांति चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मुल्क के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं, जिसमें सरकारी व नीम सरकारी दफातर के अलावा तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी ज़िमन में सिडको N7 में मौजूद म्यूनिसिपल स्कूल के तलबा की प्रभात फेरी निकाली गई और अयोध्या नगर व गणेश नगर इलाकों में गश्त करते हुए रैली में शामिल तलबा ने हर घर तिरंगा मुहिम से मुताल्लिक़ साकिनान में बेदारी पैदा की। ये प्रभात फेरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ थोर, सेंट्रल स्कूल की हेडमिस्ट्रेस संगीता ताजवे की रहनुमाई में निकाली गई, जिसे कामयाब बनाने में स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने काफ़ी जद्दोजहद। सुबह फाउंडेशन की जानिब से घोसला ताल्लुका सोएगांव में सेंद्रीय खेती से मुताल्लिक़ एक वर्कशॉप रखा गया। ये 3 रोज़ा कैंप घोसला गांव के किसान समाधान पाटिल के खेत पर कुदरती वसाइल से ज़राअत से मुताल्लिक़ मौली काबसे की रहनुमाई में सेंद्रीय खेती के मौजू पर मुनक़िद हुआ। इस कैंप में नायब तहसीलदार अरभिती जाधव, सोएगांव पुलिस थाना के माविन इंस्पेक्टर अनमोल केदार ने ताबकारी व जहरीले असरात से पाक खेती से मुताल्लिक़ फसलों का जायज़ा लिया और किसानों को सेंद्रीय खेती की जानिब रग़बत दिलवाई। कैंप में बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की, जिनमें बैरून रियासत मध्य प्रदेश व गुजरात और मुख्तलिफ अज़ला के किसान शामिल थे। इस कैंप में मज़कूरा खेती के मौजू पर अमली तौर पर और थेरोटिकल मालूमात फराहम की गई। कैंप के आखिरी दिन PSI, तहसीलदार, सभापति चंद्रकांत पाटिल, हेड कांस्टेबल उत्तम बावस्कर, साबिक सरपंच ज्ञानेश्वर वाघ, ज्ञानेश्वर हिवरे व दीगर नामवर अफराद मौजूद थे। बिजली सप्लाई कंपनी की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। बिजली के खंभे से तार टूटकर जिस्म पर गिर जाने के सबब एक 5 साला मासूम फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक ताल्लुका पैठन के बिड़किन के मज़ाफ़ात सोमपुरी में बिजली के खंभे से एक ओवरहेड तार टूट गया और ये तार जिसमें बरक़ी रौ दौड़ रही थी, एक 5 साला मासूम अनस इलियास शेख पर गिर पड़ा, जिसके सबब बच्चे की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई।
ये वारदात सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब पेश आई। बताया जाता है कि इस गांव में कमोबेश हर घर के ऊपर महावितरण के ये झूलते और मौत को दावत देते तार देखे जाते हैं। ताहम महावितरण की आंखें न ही इन तारों को देखती हैं और न ही खतरे का कोई एहसास भी उन्हें है। अनस शेख को फौरी बिड़किन के देही अस्पताल भिजवाया गया। ताहम यहाँ के डॉक्टर संजय गोरे ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। इस सानहे पर गांव में चार जानिब सदमे व अफसोस की लहर फैल गई। ताहम वारदात के 5 घंटे बाद तक भी कोई मुलाजिम या अफसर महावितरण से यहाँ नहीं आया था। गांव वालों ने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है और महावितरण के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है, जबकि बिड़किन पुलिस थाना में इत्तफाकी वारदात के तहत मामला दर्ज किया गया। खबर लिखे जाने तक इत्तला मिली थी कि मकामी ग्राम सेवक, तलाठी व दीगर अफसरान की जानिब से जाए वारदात पर पंचनामे की कार्रवाई जारी थी। सिडको महानगर 1 वालुज के नेहा विहार में नामालूम सारिकों ने एक मेडिकल स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक शॉप समेत 2 मकानात में नकब लगाकर नकद रकम समेत दीगर कीमती अशिया पर हाथ साफ कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 11 अगस्त की रात 3 बजे के करीब सारिकों ने नेहा विहार के समाधान निकम नामी शख्स की श्री इलेक्ट्रॉनिक शॉप और शुभम केशव ज्यूरक की मातोश्री मेडिकल स्टोर समेत 2 मकानात में नकब लगाई और 2,500 से 3,000 रुपये नकद, एक कीमती मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान पर हाथ साफ कर दिया। इलाके के साकिनान को जब चोरी की वारदात का एहसास हुआ तो उन लोगों ने सारिकों को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया, मगर सारिकों ने ताक़ुब में आ रहे साकिनान पर जोरदार पथराव किया और अंधेरे में कहीं गायब हो गए। चोरी की इस वारदात के सबब इलाके के साकिनान पर खौफ तारी है और वो पुलिस महकमे से मुतालबा कर रहे हैं कि वालुज इलाके में चोरी की बढ़ती वारदातों पर काबू पाने के लिए रात के वक्त में पुलिस का गश्त बढ़ा दिया जाए। इसी तरह खुफिया कैमरों में कैद सारिकों की तस्वीर की मदद से उन्हें फौरी ढूंढ निकाला जाए। नाव शुभम जेवरक, माझं मेडिकलचं मातोश्री मेडिकल म्हणून आहे। ॲड्रेस गणेशनगर, पाईपलाईन रोड, तिसगाव, प्लॉट नंबर 6। सकाळी मला 6:30 वाजता एक कॉल आला की चोरी झाली म्हणून। तर मेडिकलमधून माझा एक मोबाईल, 2,500 ते 3,000पर्यंत कॅश आणि बाकी काही कॉस्मेटिक असे वस्तू चोरीला गेलेल्या आहेत। नंतर पोलिसांना चौकशी त्यांनी पंचनामावर त्यांनी केला, चौकशी त्यांनी सुरू आहे पोलिसांची वगैरे। बाकी एक 2,500 ते 3,000पर्यंत माझी कॅश गेली, 6,000पर्यंत एक कॉस्मेटिकचा माल गेला आहे आणि 15,000 ते 16,000पर्यंत मोबाईल गेला आहे माझे। मेडिसिन बाकी नाही गेले, बाकी कॉस्मेटिकमध्ये गेले बऱ्यापैकी। नाव समाधान रामराव निकम, माझा श्री नारायण इलेक्ट्रिकल माझं दुकान आहे इलेक्ट्रिकलचं। मी इथं न्याय विहारमध्ये राहतो, प्लॉट घर नंबर 15 न्याय विहारमध्ये। रात्री 3:25ला अचानक दुकानामध्ये आवाज आला आणि टॉर्चचा हे लाईट फ्लॅश झाला टॉर्चचा। मी पाठीमागच बेडरूम आहे माझी दुकानाची पाठीमागच, त्या खिडकीतून ते बघितलं। त्याच्यानंतर मी बाहेर आलो तर दुकानामध्ये 3 माणसं होते। 3 माणसं होते, त्यांनी रुमाल वगैरे बांधलेला होता, म्हणजे त्यामुळं चेहरा काही स्पष्ट झाला नाही। आणि मी जसं जवळ आलो, इथं माझ्या दुकानासमोर एक 4 व्हीलर उभी आहे, त्या जसं जवळ आलो त्यांनी माझ्यावर डायरेक्ट काहीतरी लॉक होतं त्यांच्याकडे, तो लॉक मारून फेकला मला। जसं मारून फेकला तर मी थोडं साईडला झालो आणि मी हमला करताना ते पळून गेले। पळाले तर मी त्यांच्या मागं पाठलाग करू लागलो। त्यांचा पाठलाग करताना थोडंसं इथं ऑर्जे शाळेपर्यंत गेलो आणि तिथून दगडांचा मारा करू लागले कंटिन्यू सतत, जोपर्यंत पाठीमागनं कोणी येत नाही माझ्यासोबत। मी एकटा बघून त्यांनी ते परत रिवर्स आले आणि असं म्हणू लागले, बंदूक आहे माझ्याकडे, बंदूक काढ, हे काढ। 3 जण होते, ते परत वापस आले। वापस आल्यानंतर परत दगड मारू लागले, माझ्या पायाला पण लागलेलं आहे, खाली पायाला पण लागलेलं आहे। त्याच्यानंतर मी पोलिसांना पण कॉल केला, पण पोलिस पण काही आले नाही। रात्री 3 वेळेस कॉल केला मी पोलिसांना पण, तो पुलिस अपन नहीं आले। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जोश खरोश से मनाया गया शहर में रक्षाबंधन का त्यौहार। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर मांगी उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ। भाइयों ने भी किया हर तकलीफ में उनकी मदद करने का वादा। मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर कांग्रेस की जानिब से निकाली गई मुल्क भर में गौरव पद यात्रा। महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर कांग्रेस के रियासती सदर की रहनुमाई में पार्टी के मकामी ओहदेदारान ने भी किया औरंगाबाद शहर में गौरव पद यात्रा का आगाज।
म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी ने किया हरसुल तालाब व फिल्टर प्लांट का मायना। शहर में वाटर सप्लाई इंतजाम दुरुस्त रखने के लिए फीडर लाइन पर खुसूसी तवज्जो देने अफसरान को दी हिदायत। और महकमा आसार कदीमा की लापरवाहियों के सबब तारीखी विरासतों में शामिल किला अंतूर का वजूद भी खतरे में। जगह जगह से गिर गए हिफाजती दीवार के वजनी पत्थर। तारीखी आसार से मोहब्बत करने वालों में बेचैनी, तवज्जो का मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।